पॉलिटिकल जारा पड्डा के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। यह हमारा लोक प्रशासन का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन और उसके टाइप्स के बारे में बताया जाएगा। आप लोग हमारे पब्लिकेट से जुड़े हुए वीडियो हमारे उसमें देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 2 वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है, तीसरा ये वीडियो हमारा है। तो आइए हम लोग देखते हैं संगठन क्या होता है। तो कोई भी काम करवाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों ने पोस्ट कार्ड पढ़ा होगा, तो पोस्ट कार्ड में भी जो PO आता है, प्लानिंग के बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि संगठन में किस प्रकार से लोगों को निर्देश देना है, संगठन में किस प्रकार से संगठन की व्यवस्था करनी है। संगठन देखिए क्या है कि आज जो मनुष्य के जीवन में जो भी चार सारी चीजें होती हैं उसमें संगठन बहुत ही आवश्यक चीज है। और संगठन ऑर्गेनाइजेशन व्यक्ति अगर कोई भी काम कर रहा है तो संगठन बना के करता है। संगठन के महत्व देखते हैं तो कार्यों का संयोजन यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ टास्क, संयोजन संगठन के माध्यम से कोऑर्डिनेशन ऑफ टास्क अच्छे से होता है। जैसे आप लोगों को कोई जिम्मेदारी दे दी जाए घर पर काम करवाने की, और आप उस जिम्मेदारी को 4 लोगों में डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, एक अच्छा संगठन हो गया और सब लोग अपना अपना काम पूरा कर देंगे और संगठन में सब काम जो है अच्छे से निखर कर सामने आएगा। अगर वही सारी जिम्मेदारी एक व्यक्ति के सिर पर रहेगी तो हो सकता है कि वो काम न हो पाए। तो संगठन कार्यों का सफलता का आधार होता है। किसी बात की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस संगठन कैसा है। संगठन में अगर लोग जुझारू प्रवृत्ति के हैं तो संगठन बढ़िया से काम करेगा। प्रशासन की पूर्व क्रिया देखिए, ऐसा है कि ऑर्गेनाइजिंग बिना संगठन के कोई भी प्रशासन काम नहीं कर सकता है। सहकारी प्रक्रिया यानी मिलजुल कर लोग काम करते हैं। होता है कि 4 लोगों का संगठन है, 4 लोग मिलजुल कर काम करेंगे। साधनों का व्यवस्थित प्रयोग करते हैं। कुछ हम लोग पब्लिक एड में पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसमें कुछ जो स्कॉलर्स के व्यू हैं उनको भी देख लेते हैं। तो साइमन, स्मिथवर्ग और थॉमसन, इनके क्या विचार हैं? तो इनके विचार है कि समस्याएं संगठन का निर्माण करती हैं और प्रत्येक व्यक्ति किसी ऐसे ध्येय की पूर्ति करना चाहता है जिन्हें वह अकेला नहीं कर सकता, फलस्वरूप संगठन का उद्भव होता है। देखिए, पहले कोई प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम को दूर करने के लिए व्यक्तियों का समूह बनता है, ठीक है। तो और वो संगठन का रूप लेता है और संगठन चलता रहता है, संगठन समस्या का समाधान करता है। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं कि हम संगठन में जन्म लेते हैं, संगठन में ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। अधिकांश लोग अपने जीवन का समय संगठन में ही व्यतीत करते हैं, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट परिभाषा नहीं है, आप लोग केवल ये परिभाषा याद करिएगा। और संगठन का अर्थ एवं परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो संगठन का और जो ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, तो किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना है, क्या है ऑर्गेनाइजेशन है। किसी भी कार्य को मीनिंगफुल तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ कि मैनर से, कोई भी कार्य है तो उसको 4 लोग 10 लोग संगठन में अभी बताया जाएगा कि लोग होते हैं, उसमें सहयोग की भावना होती है। इसके मूल तत्व क्या है? तो किसी निश्चित उद्देश्य होता है, सहयोग की भावना होती है और अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तब जो है किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना ही संगठन होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 तत्व, कोई उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति के लिए होती है, सहयोग की भावना होती है, अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। देखिए, जो मैनेजमेंट वाला दृष्टिकोण है, इसमें क्या बताया गया है? तो संगठन का जो वो दृष्टिकोण होता है 2 अर्थों में होता है। संगठन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो औपचारिक संबंधों द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साथ मिलकर प्रयास करते हैं। और संगठन की प्रक्रिया सब ऐसे ही बताया गया है। आप लोगों को परिभाषा देखिए, J.D. मूने की क्या परिभाषा है? एक समान ध्येय की प्राप्ति के लिए बनने वाले प्रत्येक मानवीय समुदाय का ढांचा संगठन है। देखिए, कोई भी आंसर आप लोगों को लिखना होता है तो पहले मीनिंग बताइए, उसका महत्व इम्पोर्टेंट तो वो अलग मैटर है, कहीं भी डाला जा सकता है, परिभाषा एक जरूरी है। तो J.D. मूने की अच्छी परिभाषा, एक समान ध्येय की प्राप्ति के लिए बनने वाले प्रत्येक मानवीय समुदाय का ढांचा संगठन है। लूथर गुलिक की क्या परिभाषा है? संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित और निर्धारित किया जाता है और उसका समन्वय किया जाता है। संगठन के प्रकार जो हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, तो ये डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, औपचारिक संगठन होता है, वो नियम कानून बना के उसका निर्माण किया जाता है। उसमें जो अधिकार होते हैं वो बटे होते हैं, ऊपर से नीचे व्यक्तियों का वो हायरार्की सिस्टम होता है कि ऊपर के अधिकारी को अधिक जिम्मेदारी दी जाती है, नीचे लोग काम करते हैं। और ये क्या होता है, सबके काम निर्धारित होते हैं पहले से, एक
स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जबकि इनफॉर्मल और अनौपचारिक संगठन क्या होता है, मित्रों का संगठन, आपस में दोस्त हैं, उसमें जिम्मेदारियां बराबर होती हैं और कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। तो आइए हम लोग इसको, अभी हम लोगों ने देखा, जैसे मान लीजिए कि कोई बैंक है, तो बैंक कैसा है, फॉर्मल। कोई सरकारी ऑफिस है, वो कैसा है, फॉर्मल है। दोस्तों का हमारा समूह है, हम लोग मिलकर अपना यूट्यूब चैनल चलाने वाले हैं मान लीजिए, तो ये कैसा है, ये इनफॉर्मल हो गया। हम कुछ सुझाव देंगे, उसमें कोई रिजिड नहीं है कि आपको 10 से 6 ड्यूटी करनी है या 12 बजे आना है, 2 बजे जाना है, ये सब कोई नियम कानून नहीं। यहाँ आप कभी मिली 5 बजे बैठिए, कहीं 10 बजे बैठिए, कहीं रात को 2 बजे तक बैठिए, तो इसमें क्या है, स्वेच्छा से होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल जो और औपचारिक संगठन होता है, इसका अर्थ हम लोग देख सकते हैं, वह संगठन जिसमें प्रत्येक स्तर पर स्थिति, अधिकार और उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया होता है। अधिकतर उच्च से निम्न स्तर में होता है, हमने बताया। यह संबंधों की एक औपचारिक घोषित प्रतिकृति जो शासन में विधि और उच्चतम प्रतिबंध की स्थापित करती है, जो इसका हम लोग लक्षण देखते हैं। तो ये डेलीगेशन पर सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी एक का अधिकार दूसरा काम करेगा। ये पूर्णतः निर्वैयक्तिक इन पर्सनल होता है। संगठन चार्टों का निर्माण उपयोग किया जाता है, या आदेश की एकता का पालन किया जाता है, यानी जो है आदेश कोई एक व्यक्ति देगा। डिजाइन और ढांचे को प्रधानता देता है, अधिक स्थायी होता है। बनाया गया, जैसे बैंक है, बैंक स्थायी है। और इनफॉर्मल में क्या होता है, बना दिए, कल बन के खत्म कर दिए, कल परसों नया संगठन बना दिए। इसके जो लाभ देखते हैं, पारस्परिक मतभेद नहीं होता है, यहाँ पर सबके काम फिक्स हैं, सब करिए। कार्यों का दोहराव नहीं होता है, सिर्फ फिक्स है जब काम, तो कार्यों का दोहराव नहीं होगा। टाल मटोल नहीं होता है, 10 से 2 मान लीजिए काम करना है तो काम करिए, 10 से 4 काम करना है तो काम करिए। उद्देश्यों को प्राप्त करना सरल हो जाता है, क्योंकि इसमें अनुशासन होता है। पक्षपात के अवसर समाप्त हो जाते हैं। आइए इसके दोष देखते हैं। मानवीय तत्व की उपेक्षा। अभी हम मान लीजिए बना दिया कि 8 से 6 आपको करना है तो करना ही है, उसमें आपको तो तबीयत खराब हो चाहे जो मन हो, डॉक्टर को दिखाना हो, वो ये सब नहीं चलेगा। मानवीय तत्व की यहाँ पर उपेक्षा की जाती है। यह पहल शक्ति को समाप्त करता है, इन शक्ति करें नवाचार को समाप्त करता है। पहले से बता दिया जाता है कि शक्ति यहाँ पर गलत है। नवाचार, नवाचार को समाप्त करने से मतलब यह है कि जैसे इनफॉर्मल में क्या होगा कि हम लोग नए तरीके खोजेंगे। इनफॉर्मल में, औपचारिक में क्या है, बता दिया गया आपको ये करना है, बस करना है, आपको केवल आदेश को पालन करना है। यह यंत्रवत होता है और नियमों व नीतियों को मनुष्यों से अधिक महत्व देता है। अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग स्वहित में कर सकते हैं। अनौपचारिक संगठन हम लोग देखते हैं, इसकी अर्थ और परिभाषा। यह वह संगठन है जो औपचारिक सीमाओं से निकलकर व्यक्तियों के एक दूसरे, मतलब दोस्तों का संगठन जैसे मैंने बताया, एक दूसरे के साथ संगठित होने पर स्वतः उदय हो जाता है। विचार मिले 4 लोगों के, चलो भाई आज हमारा एक संगठन हो गया, हम लोग ये कार्य शुरू करते हैं। यह व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों पर होता है, मैंने बताया। अनौपचारिक संगठन ऐसे संगठन को व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में है। इसके प्रवर्तन जो है एल्टन मेयो हॉथॉर्न प्रयोग उन्होंने किया था 1924 से 1932 तक। इसके लक्षण देंगे, यह स्वतः उत्पन्न होता है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए होता है, और रीति रिवाज, पारस्परिक संबंध, दोस्ती, ये सब होता है इसमें। मनुष्य प्रमुख भूमिका निभाता है और उसे मशीन नहीं माना जाता है कि आपको इतने से इतने काम करने हैं। जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, तो इसमें क्या है, मैं आज मन किया वीडियो बनाए, कल मन किया नहीं बनाए। तो हालांकि अगर मैं, ये मेरा नुकसान है, ड्रॉबैक है इस चीज़ का, यह अपेक्षाकृत कम स्थायी होता है। लाभ देखते हैं, तो यह संगठन औपचारिक संगठन की कमियों को दूर करता है। इस संप्रेषण की प्रक्रिया का उपयोगी मान, जैसे क्या दोस्तों के बीच आपस में संगठन है तो कोई भी बात कर सकता है। कर्मचारियों की संतुष्टि होती है यहाँ पर अधिक। प्रबंधक की योग्यताओं की कमी को दूर किया जाता है। यह प्रकृति से विद्रोही हो जा सकता है। असत्य समाचारों का प्रसारण कर सकता है। उत्पादकता में अभावकारी बना सकता है। तो देखिए, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन दोनों ही किसके रूप है, संगठन के रूप में, और कोई कार्य करने से संबंधित है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस, तुलना। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में हम लोग तुलना देखते हैं। तो जो है, इधर औपचारिक संगठन, इधर अनौपचारिक संगठन। उत्पत्ति कैसे हुई है, तो कानून बनाकर। औपचारिक संगठन की उत्पत्ति कैसे होती है, कानून बना, बैंक है, कानून बनाकर। ये जो है बैंक स्वतः 4 लोग बैठे, विचार मिला, हो गई। यहाँ जो है स्वतः उत्पत्ति होती है। बल का केंद्र, इसमें अधिकार एवं कार्यों पर बल दिया जाता है। इसमें लोगों और उनके संबंधों पर बल दिया जाता है। ढांचा देखिए, नियम, तो ये नियम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व तो लिखित रूप से निर्धारित होते हैं कि आपको ये काम करने हैं, ऐसे करने हैं। इसमें जो है अलिखित होती है। अधिकार प्रवाह ऊपर से नीचे होता है। ऊपर वाले अधिकारी को अधिक जिम्मेदारी दी जाती है, नीचे वाले को कम दी जाती है।
अधिकार का प्रभाव ऊपर से नीचे नहीं होता है, बराबर में होता है। सभी लोग भाई बराबर हैं यहाँ पर। आकार, इसका आकार बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे भारतीय रेल, इसका आकार प्राय छोटा होता है। स्थायी होता है कौन, परमानेंट कौन होता है, जो औपचारिक होता है। अनौपचारिक क्या है, परमानेंट होता भी है, नहीं भी होता है। मान लो, मान लीजिए आज चल रहा है संगठन, कल हम संगठन बंद करके दूसरा संगठन शुरू कर दिए, ऑर्गेनाइजेशन। यह तकनीकी व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निवृत्त होता है। मनुष्य की सामाजिक संतुष्टि की खोज में अनौपचारिक संगठन बनते हैं प्राय। तो ये हमारा था संगठन और औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो भी हमारा बहुत जल्द आएगा, उसे भी देखिएगा।